तो नमस्कार। ये सेट है मेरे पास सैमसंग A12। इसमें दिक्कत ये है कि इसमें 2G नेटवर्क तो आ रहे हैं लेकिन 4G नहीं आ रहे हैं। सिम इसके अंदर जियो और एयरटेल दोनों हैं। एयरटेल आ रही है, जियो नहीं आ रही है, इमरजेंसी आ रही है। तो इस समस्या में ज़्यादातर क्या होता है, हमारी 4G जो PA होता है, 4G PA वो फॉल्टी होता है। 4G PA ड्राई सोल्ड होने की वजह से या हमारा ख़राब होने की वजह से दिक्कत आती है। लेकिन 4G PA चेंज करने से पहले एक चीज़ और चेक कर लेते हैं हम, वो क्या होता है हमारा वोल्टेज। ये 4G PA है, ये 4G PA पे यहाँ पे जो वोल्टेज इसका मिसिंग होता है ज़्यादातर, इस पे काम हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो हमारे आते हैं, देखो ये डायोड लगा हुआ है और ये कैप लगा हुआ है। तो कैप के इधर नहीं, इस साइड अंदर वाली साइड पे अगर चेक करेंगे 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद में एक वोल्टेज यहाँ, एक कैप है हमारा इस साइड में, ये जो ट्यूजर रखी है यहाँ पे, इस कैप पे हमें यहाँ पे मिलता है APT वोल्टेज, PPA APT वोल्टेज। ये वोल्टेज हमारा फ्लक्चुएशन में रहता है, 1 वोल्ट से लेके 1.7 तक, 3.7 तक जाता है। और ये सिग्नल के हिसाब से ये APT IC जो है इसको वोल्टेज स्विचिंग करके देती है इस कॉइल के ज़रिए। इस कॉइल को इस कैप से अगर आप बीप लेंगे तो यहाँ पे आपको 0 डाइवोड पे और बीप रेंज पे आपको साउंड सुनाई देगा, ठीक है। ये APT IC ड्राई सोल्ड होने की वजह से, ख़राब होने की वजह से या कॉइल ख़राब होने की वजह से ये वोल्टेज हमारा यहाँ तक नहीं आता है, PA तक। तो जब PA तक इसका APT वोल्टेज नहीं आएगा तो हमारा 4G नेटवर्क नहीं आएगा, PA एक्टिव नहीं होगा हमारा। ये 4G PA एक्टिव नहीं होगा जब ये वोल्टेज नहीं आएगा। तो ये कंफर्म करने के लिए 4G PA ख़राब है या हमारा वोल्टेज नहीं आता है, तो इसमें क्या करना है आपको, एक कैप है, एक कैप के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक जंपर दे के देखिए, क्योंकि यहाँ पे 3.7 आता है। तो 3.7 अगर हम दे देंगे यहाँ पे तो कोई दिक्कत यहाँ पे हो नहीं पाएगी। तो ये चेक करने के लिए कि हमारा 4G PA ख़राब है या यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा है APT। और अगर आप एक बार इसको रिवॉल्व करके देख लीजिए APT IC को, और कॉइल भी चेक कर लीजिए ओपन तो नहीं है। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट भी होता है ज़्यादातर APT में यहाँ पे, तो वो भी चेक कर लेना है। तो यहाँ पे एक जंपर दे के देखेंगे हम, अगर हमारा 4G वोल्टेज आ जाता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा वोल्टेज नहीं मिल रहा है, हमारा PA सही है। तो जंपर देने के बाद में अगर हो जाता है तो उसके बाद में जंपर आप निकालिए, इसको इस IC को आप निकालिए, रिवॉल्व कीजिए, लगाइए, कॉइल चेंज कर दीजिए, इतने में हो जाता है ये, ठीक है। और नहीं अगर हो रहा है, आपके पास IC नहीं है, तो आप जंपर मार दीजिए, काम चलता रहेगा यहाँ पे। लेकिन प्रॉपर तरीका यही है कि इसके APT के जो वोल्टेज हैं ये फ्लक्चुएशन में रहते हैं, तो हो सके तो आप प्रॉपर काम कीजिए। और नहीं हो रहा है तो आप एक जंपर यहाँ से इस कैप के पॉइंट पे लगा दीजिए। हम जंपर लगा के देखते हैं कि हमारा वोल्टेज जियो आता है कि नहीं आता है। तो जंपर एक हमने दिया है यहाँ पे इस कैप से, देखो इस कैप से हमने जंपर दिया है यहाँ से और इस पर दिया है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जियो 4G एक्टिवेट होता है या नहीं होता। देखो कम्प्लीटली इस PA को जंपर दिया है हमने। अब देखते हैं हमारा 4G आता है, जियो नहीं आता है। फ़ोन को एक बार हम फ्लाइट मोड पे लेंगे, फ्लाइट मोड पे लेने के बाद में हम चेक करेंगे इसको कि आता है कि नहीं आता। फ्लाइट मोड हमने हटा दिया है, अब चेक करते हैं यहाँ पे। देखो जैसे ही हमने APT का वोल्टेज दिया, APT को हमने 3.7 वोल्टेज दिया, वैसे ही हमारा 4G वोल्टेज आ गया। इससे पहले नहीं आ रहा था। अगर जंपर हटा देंगे तो फिर 2G आएगा, 4G नहीं आएगा। तो ये कंफर्म हो गया है कि हमारा इसको APT वोल्टेज जो है वो नहीं बन रहा है हमारा। वो कॉइल ख़राब हो सकती है या हमारी ये IC ड्राई सोल्ड या ख़राब होने की वजह से हो सकती है। तो जैसे ही जंपर हमने लगाया वैसे हमारा 4G वोल्टेज आ गया इसमें। तो ये कंफर्म हो गया है कि हमारा APT वोल्टेज में दिक्कत है। वो APT वोल्टेज हमारी AIC बनाती है, जो छोटी सी लगी हुई है, यहाँ पे कॉइल लगी हुई है यहाँ पे ये। तो अगर है तो आप एक बार रिवॉल्व करके देख लीजिए और कॉइल चेंज करके देख लीजिए। अगर नहीं तो फिर आप चेंज कर दीजिए APT IC। नहीं हो रहा है तो आप जंपर लगा दीजिए, कम चलता रहेगा।